टीआरई 4 के अंदर में सबसे बड़ा बदलाव बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम के अंदर में, बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये लेटेस्ट न्यूज है, बीपीएससी टीआरई 4 लेटेस्ट न्यूज आप लोगों की। यहां पर मैं आप लोग देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती ने जो है फ्रेंड्स एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसके अंदर में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से यहां पर में अब जो है नए तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि 4 या 5 ऑप्शंस पहले आते थे आप लोगों के, ए बी सी वन ऑफ द अबव वाला, या तो डी में डाल दिया जाएगा, ठीक है, या तो फ्रेंड्स सी और डी के अंदर में इस तरीके से किया जाएगा। मतलब आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे और ई वाला ऑप्शन रहेगा आप लोगों का, ठीक है, प्रेफर नॉट टू अटेम्प्ट, मतलब कि अनआंसर्ड, या फिर आप लोगों को ये यहां पर में चुनना होगा कि आप जो है इस उत्तर का इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते। अगर मान लीजिए, ठीक है, आपने इसमें से कोई भी गोला नहीं भरा तो आप लोगों के 1/3 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे, 1/3 नंबर आप लोगों के माइनस हो जाएंगे। अब यहां पर में जो है फ्रेंड्स कंपटीशन को एक लेवल और आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आप यहां पर में एक चीज को समझिए फ्रेंड्स, ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को पूरा का पूरा यहां पर मैं दिखा भी देता हूं, जूम करके सारी चीजें पढ़ के बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। एमसीक्यूज आधारित जो है बहु विकल्पीय जो परीक्षाएं आप लोगों की आयोजित होती है, उसमें, ठीक है, और ज्यादा जो है फ्रेंड्स अभ्यर्थियों को अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, अभ्यर्थी सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए और सही अभ्यर्थियों को चयन करने के लिए, मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि आप लोगों को पहले से प्रिपेयर्ड रहना है हर तरीके की चीजों के लिए। और इसके लिए एक और चीज आपको बता दूं, इस तरीके के प्रश्न टीचिंग परीक्षा पर आपको कल शाम से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे मेमोराइजर के अंदर में। हम मेमोराइजर में बिल्कुल एग्जैक्टली इसी प्रकार के प्रश्न डालना स्टार्ट कर देंगे और सारी टेस्ट को भी आप लोगों की इसके अनुसार अपडेट भी कर देंगे। तो टीचिंग परीक्षा सबसे पहले आप लोगों के लिए इसके अपडेट भी कर देगा, ठीक है, सारे हमारे टेस्ट को। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कांग्रेचुलेशन। परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और प्रामाणिक बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ए बी सी डी ई रहेंगे। देखिए, ई जो प्रश्न रहेगा आप लोगों का, ई उसको कोई आंसर नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ई में कोई ऑप्शन सही वाला ऑप्शन है, आपके आंसर सही जो है वो इसमें से ही रहेंगे, ठीक है, ए बी सी डी में से। मतलब बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर में भी ये चेंज आएगा फ्रेंड्स, मैंने अभी इसको जो है कंफर्म भी किया है, ठीक है, कि भाई क्या ये बीपीएससी टीआरई 4 में भी लागू होगा, तो ये बीपीएससी के सभी एग्जाम्स के अंदर में लागू होने वाला है, अब से जितने भी एग्जाम होंगे आगे से, ठीक है। और यहां पर में ई का ई अगर आप लोगों को कब लगाना है, अगर आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते, अगर आप उत्तर नहीं देना चाहते तो ई लगाएंगे। बट अगर आप लोगों ने मान लीजिए कि छोड़ दिया प्रश्न, तो अब जो है फ्रेंड्स एक तरीके की ये निगेटिव मार्किंग के अंदर में काउंट किया जाएगा और 1/3 प्रश्न काट लिए जाएंगे। अब इसके अंदर में एक और चीज आप लोगों की बहुत बड़ी वाली चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। कितने बच्चों को ये पसंद आया, क्योंकि देखिए यहाँ पर में सीरियस बच्चे अब सेलेक्ट होंगे और मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि सीरियसनेस बहुत ज्यादा जरूरी है टीचिंग परीक्षा में। हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों की जरूरी होती है, ठीक है, सारी चीजों के लिए तैयार रहना है आप लोगों ने। अब ध्यान से समझिएगा, इससे क्या होगा। आप मान लीजिए कि कुछ बच्चे होते थे जो गोला लगाना जो है वो छोड़ देते थे, ठीक है। इसके लिए अब जो है टीचिंग यहां पर में क्या हुआ है आप लोगों का कि आपको सारे आंसर जो है उसके अंदर में आपको फिल करने होंगे, गोले फिल करने होंगे। इवन अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो भी आप लोगों ने ई लगाना है उसके अंदर में, अगर आपको छोड़ना भी है तो उसमें आपको पॉजिटिव नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, एक चीज ये है कि किसी बच्चे ने बोला कि सर ई लगाएंगे तो 1 नंबर मिलेगा क्या, आप सोचिए कि वो 1 नंबर नहीं देंगे। बट अगर आपने ई या कोई भी गोला नहीं भरा, कोई गोला नहीं भरा आपने, तो -1/3 नंबर जरूर आप लोगों के हो जाएंगे। तो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना वाली यहाँ पर मैं कहावत आप लोगों की सही हो जाएंगी।
है, क्योंकि इसके अंदर में अब आप लोगों ने अगर मान लीजिए कि आपने ये सोचा कि मैं बाद में अटेम्प्ट कर लूंगा उसको, ठीक है, बाद में उसका आंसर करूंगा, और आप भूल गए लगाना, तो अपने आप 1/3 आप लोगों के माइनस हो जाएंगे। तो इनडायरेक्टली हर एग्जाम के अंदर में, इनडायरेक्टली हर एग्जाम के अंदर में आप लोगों की निगेटिव मार्किंग लग गई है, ठीक है, ओके। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की लग गई। अब कुछ बच्चे देखिए यहाँ पर मैं बोल रहे हैं कि गलत है, कुछ बच्चे बोल रहे सही है। ये यहाँ पर अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन एक चीज समझिए, मैं एक चीज आपसे सवाल पूछना चाहूंगा एज अ एल्डर ब्रदर, आपका बड़ा भाई होने के नाते या फिर आपके गार्जियन होने के नाते एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे एक चीज बताइए, क्या आप इस चीज को चेंज कर सकते हो? बीपीएससी ने फैसला लिया, आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं चेंज कर सकते। मैं आप लोगों को एक सलाह देता हूं, ठीक है, इफ यू डोंट लाइक एनी रूल देन जस्ट फॉलो इट, रीच टू द पीक एंड चेंज द रूल। अगर आपको कोई रूल पसंद नहीं है ना, ठीक है, उस रूल को फॉलो करो और शिखर पे पहुंचो, और फिर जाकर जो है उस रूल को चेंज करो। ये हिम्मत होनी चाहिए। अब यहां पर मैं आप लोग समझिए, आपको सीट चाहिए, आपको नोटिफिकेशन का इंतजार अगर करके जो है बाद में प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, वो आपका कॉल है, आपका डिसीजन है। अगर आप पहले से इसको प्रिपेयर करते हो और ये जो नया चेंज आया है इसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हो, तो फायदा किसका होगा? ठीक है, जल्दी बताइए कि अगर आप इसके अनुसार ढाल लेते हो तो फायदा आप ही का होगा, आप ही आगे बढ़ोगे, आप ही ज्यादा बेहतर तरीके से करोगे। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मैंने आपसे कहा भी है कि भाई मुझे पता है कि बच्चों के अंदर में पैनिक होगा, बच्चे जो है उसको लेकर कर रहे होंगे कि कैसे करे कैसे करे। तो मैं आज रात भर आपके लिए यहाँ पर में बैठेंगे और रात भर में आप लोगों के लिए पूरा का पूरा जो नया मेमोराइजर हम डालेंगे वो सारे के सारे इस पैटर्न के ऊपर में कर देंगे हम आपके लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए जो जो मेहनत आपके लिए कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं एज अ टीचर, ठीक है, एज अ गुरु या गार्जियन आपको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको मेमोराइजर में इस तरीके से दे दूंगा, तो आपको तैयार, और आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं, आपकी तैयारी अच्छे से हो ही जाएगी, ओके। तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीरियस बच्चा है तो वो कर लेगा, आपकी चॉइस है। देखो, या तो आप हार मान के बैठ जाइए, ठीक है, जैसे है वैसे चलने दीजिए, या तो फिर इस नए जो है जो परिवर्तन है, जो कि प्रकृति का नियम भी है, उसको अडॉप्ट करिए, उसको सीखिए और उसके अंदर में आगे बढ़िए। ये एक चीज है, मैं आपके विवेक के ऊपर में, आपकी तर्क शक्ति, आपकी बुद्धि के ऊपर में इसको छोड़ता हूं कि कितनी आप लोग जो है यहाँ पर मैं बुद्धिमत्ता का अपना इस्तेमाल करते हो, लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करते हो कि भाई ये चीज है, ये अपने हाथ में नहीं है, इसको अब आप करना, ये बीपीएससी ने फैसला लिया है, आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। निगेटिव मार्किंग गलत होने पे तो नहीं काटी जाएंगी, गलत होने पे नहीं काटेंगी, लेकिन अगर आपने अनआंसर्ड छोड़ दिया तो निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि निगेटिव मार्किंग बीपीएससी टीआरई 4 में अब तक गलत आंसर पे नहीं किया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से निगेटिव मार्किंग डाल दिया गया है कि अगर आपने आंसर ही नहीं किया, गलत कर दिया, एक बार के लिए चलेगा, ठीक है, गलत कर दिया, ठीक है, तो चलेगा, लेकिन खाली नहीं छोड़ना है। अगर मान लीजिए कि उन्होंने आगे जाकर ये कह दिया कि यार परीक्षा के अंदर में कंपटीशन बढ़ गया है और हम चाहते हैं कि निगेटिव मार्किंग भी डाल दे, मान लीजिए उन्होंने ऐसा कर दिया, क्योंकि ये रूल लाए हैं तो वो भी ला सकते हैं निगेटिव मार्किंग सीरियस बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप लोगों को यहां पर में अभी से लेकर चलना चाहिए। मैं तो एक प्रपोजल यहाँ पर मैं प्रपोज करता हूं आप सभी लोगों के सामने भी, जो बच्चे पेड स्टूडेंट है उनके सामने भी और बाकी लोगों पे। हमारा संकल्प 2.0 की जो है अगले संडे से क्लास आपकी स्टार्ट होंगी, टेस्ट, क्या हम उसके अंदर में निगेटिव मार्किंग रख ले 1/3? आप मुझे बताइए, अगर आप लोग चाहते हो हाथ ऊपर करके बता दीजिए, मैं आपकी वो प्रैक्टिस अभी से करा दूंगा। मान लो कि अगर उन्होंने निगेटिव मार्किंग नहीं रखी तो भी फायदा आपका, क्योंकि आपका माइंड उस तरीके से प्रिपेयर्ड रहेगा, और अगर मान लो निगेटिव मार्किंग आ जाती है तब भी आपका फायदा होगा, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो आप मुझे बताइएगा, मैक्सिमम बच्चे, और टीचिंग परीक्षा के अंदर में आपका टीआरई जो संकल्प टेस्ट 2.0 है, सारे पेड बच्चों के लिए फ्री है। संकल्प 1.0 की 5 टेस्ट मैंने सभी के लिए फ्री की थी, पूरे के पूरे बच्चों के लिए। मैंने तब भी कहा था आप लोगों के लिए कि इसको हम लोग जारी रखेंगे पेड स्टूडेंट के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, और आगे तक के लिए भी, ठीक है। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए आप लोगों को फ्रेंड्स, तो आप लोग जो है जो एक नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। बाकी सबसे इजी तरीका देखिए, संकल्प टेस्ट 2.0 पहली टेस्ट आपकी 3 मई को है, ठीक है, और इतने सारे प्राइजेस आपको मिलते हैं पहले रैंक के ऊपर में, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, बच्चे जो है वो होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, आप लोगों की क्लास है, आपका नीचे में भी आप लोग देखोगे आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, इसके ऊपर में जाइए, बाय नाउ पे क्लिक करिए, बाय नाउ के ऊपर में क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है।
आप लोगों को जो भी कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा होगा वो कूपन कोड लगा दीजिएगा, या फिर आपको यहाँ पर में भी ऑप्शन दिख रहा है टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, यहाँ पर में चाहिए आप लोग। ठीक है, जो भी कोर्स आपने लेना है उस कोर्स के ऊपर में क्लिक करिए। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप लोग। ठीक है, आपका कूपन कोड लगाओगे, पेमेंट करोगे, आप लोगों का कोर्स आपके ऐप के अंदर में ऐड हो चुका होगा। संकल्प टेस्ट देखिए, ये पूरा का पूरा आप लोगों का बन के तैयार हो